हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए बढ़ते आगे, जहां शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही 9 दिनों तक चलने वाली रामलीला का भी आगाज हो गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीलाओं में शुमार रामलीला ट्रस्ट विकासपुरी की इस रामलीला की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। रामलीला के पहले दिन शिव पार्वती का संवाद, शिव के सामने तांडव करते उनके सेवक और 4 नन्हे ऋषियों का संकल्प लेता प्रकरण सभी को अभिभूत करने वाला था। बता दें कि 15 से 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस रामलीला में सांसद, मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना भी शिरकत करेंगे। तो शिव तांडव से रामलीला की धमाकेदार शुरुआत हुई, तो रामलीला का दिल्ली में भी आगाज हो चुका है। तो दिल्ली का सबसे बड़ा रामलीला मंच तैयार हो चुका है। तो लाल किले की शक्ल में ये दरबार जो है पूरी तरह से सजाया गया और शिव तांडव से इस धमाकेदार रामलीला की शुरुआत की गई। संस्कृत का पहला महाकाव्य था और संस्कृत के इस पहले महाकाव्य के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। रामलीला का मंचन तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन रामलीला के मंचन से पहले किस तरीके से वाल्मीकि समाज का सम्मान किया जा रहा है, ये अपने आप में एक खूबसूरत तस्वीर है जो कि पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में रामलीला ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामलीला में नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो वाल्मीकि समाज है उसे खास तौर पे सम्मानित किया जा रहा है। ये एक अद्भुत तस्वीर सुनील जी सामने आ रही है, कैसे इसे देखते हैं और इसके जरिए क्या जो मैसेज है वो देने की कोशिश है? देखिए, रामलीलाओं में बड़े नेताओं को बहुत बुलाया जाता है। हमारे भी लीडर्स आएंगे, सभी कैबिनेट मंत्री आएंगे, लेकिन आज का दिन वाल्मीकि भाइयों के लिए रखा। मैं चाहता किसी बड़े मंत्री को बुला सकता था। वाल्मीकि रचित हैं रामायण की, और वाल्मीकि भाई अपने को कोई हमसे कमतर ना मान ले, इसलिए इनका सम्मान बहुत जरूरी है। हम भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, इनके हमारे भगवान सब एक है, तो कोई भेद नहीं है। मैं समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे मंचे वो वाल्मीकि भगवान का पूजा होनी चाहिए और वाल्मीकि भाइयों का आदर होना चाहिए। किस तरीके से देखिए वाल्मीकि समाज को यहाँ सम्मानित करके एक जो बड़ा मैसेज है वो पूरे देश में देने की कोशिश की गई है। रामलीला का मंचन भी अगले कुछ समय में आपको हम दिखाएंगे। आप न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। रामलीला के हर मंचन की हर खूबसूरत तस्वीर, हर दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए शुरुआत गणेश वंदना और अब वाल्मीकि समाज को सम्मानित करके की गई है। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धर्म से ही सुख है, धर्म से ही बल है, या यूं कहे धर्म से ही सब कुछ है, और उसी धर्म को आगे बढ़ाते हैं रामलीला के ये मंचन। दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीलाओं में शुमार है रामलीला ट्रस्ट विकासपुरी, और आज हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पे आपको दिखाते हैं कि आखिर सबसे भव्य ये रामलीला क्यों है। क्योंकि आप देखिए किस तरीके का भव्य और बिल्कुल अनोखा जो दरबार है लाल किला की शक्ल में, वो इस बार बनाया गया है। दिल्ली के लोग लाल किला जाते हैं रामलीला देखने, लेकिन इस बार दिल्ली में ये दूसरा रामलीला नजर आ रहा है। और इस वक्त रामलीला ट्रस्ट विकासपुरी के अध्यक्ष सुनील जिंदल हमारे साथ हैं। सर, इस बार लाल किला की शक्ल दी गई है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जाने का नाम ही नहीं ले रहे। रामलीला ट्रस्ट विकासपुरी ने अब क्या बहुत अलग तैयारियां की हुई है। लाल किला एक हमारी प्राचीन धरोहर तो है ही। जब से मोदी जी इस पे झंडा फहराने लगे हैं तो हमारी भावना और बढ़ गई लाल किला के प्रति। वही भावना का ध्यान रखते हैं, उसके प्राचीर के सामने हमें रामलीला प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें बहुत उच्च कोटि के कलाकार आए, लगातार 1 महीने से इनका प्रैक्टिस चल रहा था। ये हिंदुस्तान की एक परंपरा है, ये सिर्फ पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में संभव है। ये कोई नाटक रंगमंच नहीं है, ये सनातन का सत्य है। रामायण की हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी बातें, नहीं तो लोग भूल जाएंगे राम कौन थे। अब बच्चे पूछे सीता कौन थी, नहीं बता पाएंगे। हनुमान जी, लक्ष्मण, किसी के बारे में बता ही नहीं पाते। तो हमारा कर्तव्य बनता है सनातनियों का कि बच्चों को जागरूक करें। और मैं बार बार पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को जरूर लेके आएं। इसमें जो संस्कार है
हर पन्ने में संस्कार और करुणा भरी पड़ी है। आज के समय में राम कितने मायने रखते हैं ये हम इन रामलीलाओं के मंचन के स्वरूप में देख सकते हैं। देखिए कितना भव्य दरबार सजाया गया है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस मंचन को देखने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर सोचने पर मजबूर तो जरूर होना पड़ रहा है कि आखिर रामलीलाओं का मंचन इतना भव्य इसलिए भी है क्योंकि तब के राम, त्रेता युग के राम